नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट और उनके पेरेंट्सों की प्रॉब्लम होती है कि हम सैनिक व मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। अभी तक उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पता है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके बच्चों को सैनिक स्कूल में दाखिला करवाना है तो कैसे करें? मिलिट्री स्कूल के अंदर दाखिला करवाना है तो क्या प्रोसेस है उसका? कितनी फीस लगती है? कब इसका पेपर लगता है? कब का जो टेस्ट होता है वो कब टेस्ट होता है, किस नंबर का टेस्ट होता है, हम एक-एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम एडमिशन करवाएँ तो किस प्रोसेस के तहत एडमिशन करवाएँ? हमारा बच्चा किस क्लास में एडमिशन ले सकता है? कितने इसके नंबर होने चाहिए? इसमें अगर एडमिशन करवा दिया जाए तो क्या बेनिफिट होगा? क्या लॉस होगा? सभी बातों की बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अपन चर्चा करेंगे। आपको स्लाइड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैं अभिनव अकेडमी की तरफ से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मैं बताऊंगा। जो भी मेरे दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, वो लाइक एंड शेयर का बटन जरूर दबाना और मेरे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चर्चा करूंगा। आज जो चर्चा करूंगा वो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की कंप्लीट चर्चा करूंगा। कल के वीडियो में जो चर्चा करूंगा वो सैनिक स्कूल की बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की चर्चा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक के लिए वीडियो उठा लिया जाए। ऐसा नहीं है कि एक-एक टॉपिक आपको बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा कि इसके बाद आप कमेंट करने के लायक भी नहीं बचोगे कि इसका क्या होगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको बताया जाएगा। जो पेरेंट्स हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, वो 2-4 बार इस वीडियो को ज़रूर देखना मेरे दोस्तों। आपको कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। सबसे पहले बात करता हूँ अपने बच्चों का सिलेक्शन कैसे करें, अपने बच्चों का भविष्य कैसे सँवारें? कैसे उन्हें सैनिक और मिलिट्री स्कूल के अंदर एक होनहार छात्र स्टूडेंट तैयार करें, कैसे उन्हें एनडीए में भेजें, कैसे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के अंदर बड़े अधिकारियों के रूप में भेजें, इसका कंप्लीट प्रोसेस। क्योंकि प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा एक उच्च अधिकारी बने और उसी के लिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरे दोस्त, आज मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बात करता हूं इसके अंदर, इसका नाम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और आप सभी को पता होगा वर्तमान में दो सेशन चल रहा है, वो 2025-26 का सेशन चल रहा है। और मेरे दोस्तों याद रखना, 2025 से 26 के सेशन के जो फॉर्म फिल किए गए हैं वो जनवरी के महीने में किए गए हैं और जिसका पेपर होगा वो अप्रैल 2025 तक, 25 अप्रैल, लगभग 25 अप्रैल या अप्रैल 2025 के अंदर इसका क्या होगा, कंप्लीट पेपर होगा। काफी पेरेंट्सों ने फॉर्म भर भी दिए होंगे, नहीं भरे हैं तो अभी मेरे दोस्तों उसकी लास्ट डेट कंप्लीट हो गई है, लेकिन 25 अप्रैल तक इसका क्या होगा, पेपर होगा। और आप सभी को पता होगा इसके अंदर जो एडमिशन लिया जाता है वो 6th और 9th ही क्लास के अंदर एडमिशन लिया जाता है। इसकी मैं कंप्लीट डिटेल आपको लेकर आ रहा हूं। मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे पूरे भारत के अंदर जो मिलिट्री स्कूल हैं वो टोटल 5 हैं। पूरे भारत के अंदर मिलिट्री स्कूलों की जो संख्या है वो कितनी है मेरे दोस्त? 5 मिलिट्री स्कूलों की क्या है इसके अंदर संख्या है। 5 ही पूरे भारत के अंदर मिलिट्री स्कूल हैं। 2 मिलिट्री स्कूल आपको पता होगा कर्नाटक के अंदर है, 2 मिलिट्री स्कूल आपके राजस्थान के अंदर है और 1 मिलिट्री स्कूल आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। टोटल मिलिट्री स्कूलों की चर्चा करूं तो मेरे दोस्त कितने हैं? 5 हैं। काफी पेरेंट्स पूछते हैं कि सर मिलिट्री स्कूल टोटल कितने हैं? तो मेरे दोस्तों याद रखना कि मिलिट्री स्कूल पूरे भारत के अंदर 5 ही हैं। 2 आपके कर्नाटक के अंदर हैं, 2 आपके राजस्थान के अंदर हैं और 1 आपका मिलिट्री स्कूल है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। चलिए मैं एक-एक मिलिट्री स्कूल की बात करता हूं। ये आपका मिलिट्री स्कूल बैंगलोर के अंदर है। ये भी आपका मिलिट्री स्कूल मेरे दोस्तों 2 राजस्थान के अंदर है, 1 अजमेर और 1 धौलपुर के अंदर, 2 आपके कर्नाटक के अंदर है और 1 आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 5 टोटल मिलिट्री स्कूल हैं। 1 शिमला हिमाचल प्रदेश, 1 आपका अजमेर राजस्थान, उसके बाद 1 धौलपुर राजस्थान, 1 आपका कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका और 1 आपका जो है वो भी कर्नाटका के अंदर मिलिट्री स्कूल है। टोटल मिलिट्री स्कूलों की बात करो तो मेरे दोस्तों टोटल कितने हैं? 5 हैं। काफी पेरेंट्सों की एक शिकायत होती है, सर 5 तो मिलिट्री स्कूल हैं लेकिन इन मिलिट्री स्कूलों में सीट कितनी है, हम बच्चों को दाखिला करवाएं तो सीट कितनी है? मेरे दोस्तों प्रत्येक मिलिट्री स्कूल के अंदर जो सीटों की संख्या होती है वो 80 होती है।
80 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो लगभग 400 सीट हैं। इसका भी मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैं बताऊंगा कि 400 सीटों को कैसे-कैसे डिवाइड किया गया है। काफ़ी लोग उत्साहित भी होंगे, काफ़ी लोग थोड़ा-सा मायूस भी होंगे, लेकिन मेरे दोस्तों मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको ताकर जाऊँगा। देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ, मेरे दोस्त इसके अंदर पहली बात है कि एडमिशन ले तो किस क्लास में लिया जाए? मेरे दोस्तों इसके अंदर जो एडमिशन लिया जाता है वो 6th क्लास के अंदर लिया जाता है। 6th क्लास के अंदर एडमिशन लिया जाता है और यहाँ पर लिख रखा है 9th क्लास भी। याद रखना, इसमें जो एडमिशन होता है वो 6th क्लास में होता है और वो कब से कब तो 8 से 10 साल ईयर के अंदर वो एडमिशन होता है। जो बच्चा 8 से 10 साल के बीच में है उसका ही एडमिशन होता है। और 9th की बात करो तो जो 13-14 साल का जो बच्चा है उसका एडमिशन होता है। लेकिन 9th में उसी स्टूडेंटों के एडमिशन होंगे जो 6th के बाद एडमिशन लेने के बाद किसी कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे या किसी हादसे के कारण वो कोई किसी का शिकार हो गए हैं या कोई भी घर के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति मान लो या किसी प्रकार की स्थिति मान लो, और उस कंडीशन के अंदर जब वो सीट रिजर्व हो जाती हैं, जब वो सीट रिजर्व हो जाती हैं, तो उसका 9th के अंदर क्या लिया जाता है मेरे दोस्तों? एडमिशन लिया जाता है। 9th में सीटों की संख्या कोई फिक्स नहीं होती है। वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, लेकिन 6 के अंदर सीटों की संख्या बिल्कुल फिक्स होती है और वो कितनी होती है मेरे दोस्तों? 80। प्रत्येक स्कूल की 80 सीट, मतलब टोटल भारत में सीटों की संख्या 5, तो टोटल सीटें कितनी हो गई? 400 सीटें। सबसे पहले टोटल सीटें 400 सीटें हैं, आपको पता होगा। इसके अंदर 50 सीट जो हैंडीकैप हैं या विकलांग है या किसी कारण, आप सभी को पता होगा किसी युद्ध के अंदर, कारगिल की लड़ाई या अदर कम के अंदर जो भारतीय सेना के अंदर सेवा कर रहे हैं या अदर के अंदर जो सेवा कर रहे हैं, उसका जो हैंडीकैप हैं, उनके लिए 50 सीट रिजर्व है। गर्ल्स के लिए 50 सीट। मेरे दोस्तों पहले गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं थी। 2021-22 के अंदर गर्ल्स की जो सीट है वो डिसाइड की गई हैं और गर्ल्स की सीटें कितनी हैं? 50 सीट। 400 टोटल सीट 50 हैंडीकैप के लिए निकाल दी गई, 50 गर्ल्स के लिए निकाल दी गई। बैलेंस जो सीटें बनी वो 300 सीट। बैलेंस जो सीटें बची वो 300 सीटें। 300 सीटों को कैसे डिवाइड किया गया है? जेसीयू या अदर्स के लिए 210 सीट, मतलब परसेंटेज की बात करो तो 70%। सिविलियन के लिए जो परसेंटेज डिसाइड किया गया वो 30%, मतलब 90 सीट। मेरे दोस्तों ये डिवाइड किया गया है सीटों के हिसाब से। टोटल सीट 400 है। हैंडीकैप, जिसके पेरेंट्स हैंडीकैप या किसी हादसे के शिकार हो गए, उनके लिए 50 सीट। गर्ल्स के लिए भी 50 सीट। जेसीओ ऑफिसर के लिए 70% और मेरे दोस्तों सिविलियंस के लिए 90 सीट यानी 30% होना अनिवार्य है। चलिए आगे की चर्चा करता हूं। क्लास 6 की बात करी थी अभी मैंने, आगे की चर्चा करता हूं। क्लास 6 के अंदर जेसीओ और अदर के लिए कितनी सीट है मेरे दोस्तों? टोटल सीट 210 बताई थी। उसके अंदर भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। ऐसा मत सोचिए कि जेसीओ या अदर ऑफिसर के लिए बिल्कुल फिक्स्ड सीटें डिसाइड की, इसके अंदर भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। बात करो टोटल सीट 210, इसके लिए जर्नल के लिए 50.5% होता है, यानी जर्नल के लिए 50.5 का मतलब है लगभग 105 सीट है जर्नल के लिए है। ओबीसी के लिए 27% अलग से रिजर्व होता है, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। देखिए मेरे दोस्तों 210 सीटों के अंदर भी डिवाइड कर दिया गया है। जर्नल के लिए 50.5%, लगभग 105 सीट, ओबीसी के लिए 27। मैं टोटल 400 सीटों का कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। टोटल 400 सीटों का कैलकुलेशन करके बता रहा हूं मेरे दोस्तों। टोटल सीट हैं वो 210 है। जर्नल के लिए जो सीटें हैं वो 50.5 है, ओबीसी के लिए 27% है, एससी एसटी के लिए 15% है और एसटी के लिए 7.5% है, मतलब 5-7 सीट ही। आप बिल्कुल कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि को मिलिट्री या सैनिक स्कूल के लिए तैयार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना टफ पेपर है या कितना नॉर्मल पेपर है, ये सभी चीज की आप जानकारी लो। मेरे दोस्तों आगे की चर्चा करता हूं। इसी के अंदर बताया गया है कि 70% सीट है वो रिजर्व है जेसीओ, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अधिकारी हैं उनके लिए रिजर्व है। कितने प्रतिशत? 70%। 30% जो
रिजर्व ऑफ द वार्ड ऑफ सर्विंग ऑफिसर आर्मी एयरफोर्स नेवी एंड अदर सिविलियंस जो होती हैं उसके लिए 30% रिजर्व है। उसके बाद 27, 15 एंड 7.5 अदर स्टेशन अभी बताया था ओबीसी, एसटी और एससी के लिए रिजर्व है। टोटल सीट 50 सीट। मेरे दोस्तों आप सभी को पता होगा पर्सनल किल्ड इन द एक्शन जो किसी कारण से घायल हो गए हैं उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, चलिए आगे की बात करता हूं मेरे दोस्तों। 6th सीओ सिविल ऑफिसर, इसके अंदर अभी मैंने चर्चा करी थी कि टोटल सीट है वो 90 है। इसके अंदर जर्नल के लिए भी वो ही 50.5% है, ओबीसी के लिए वो ही 27% है, एसटी के लिए वो ही 15% है और एसटी के लिए वो ही 7.5% है। 7.5% है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंकड़े हैं। टोटल सीटों की संख्या 90। इसके लिए 6th क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेता है सिविल ऑफिसर के लिए, जो नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर है उनके लिए है। टोटल सीट 90 है, कर्नल 50.5% है, ओबीसी के लिए 27% रिजर्व है, एससी के लिए 15% है और एसटी के लिए 7.5% है। इसका मतलब है 45 सीट जर्नल के लिए है। 45 के अंदर जो शेष बच गई वो 27% ओबीसी के लिए है। 27 के बाद जो शेष बच गई 15% है कि एससी के लिए है और एसटी के लिए आप सभी को पता होगा 3 से 4 सीट आ जाएंगे। एसटी के लिए 7.5% बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे की चर्चा करता हूं। इसके अंदर भी वही सेम प्रोसेस है। 70% रिजर्व ऑफ जेसीओ और अदर्स नेवी एयरफोर्स, इसके लिए 30% अभी मैंने बताया था रिटायर्ड ऑफिसर नेवी एयरफोर्स के लिए। 27-15 ओबीसी, एसटी और एससी के लिए ये भी रिजर्व है। चलिए आगे की चर्चा करता हूं। गर्ल के लिए 10% सीट मतलब जो आपको 6th के अंदर है, गर्ल्स के लिए अलग है। चलिए मेरे दोस्त, काफी पेरेंट्स से ये पूछते हैं कि सर इसका पेपर कैसे होता है, क्या नहीं होता है। मेरे दोस्तों याद रखना, इसका पेपर होता है वो सीईटी के थ्रू होता है। सीईटी के थ्रू आपका पेपर होता है और उस पेपर का मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात करता हूं, इसके अंदर 4-5 पार्ट होते हैं। इंग्लिश होती है, इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स होती है, जर्नल और कल्चर होती है और इंटरव्यू होता है। मेरे दोस्तों प्रत्येक चीज 50-50 नंबर की होती है। टोटल जो पेपर होता है वो 200 नंबर का पेपर होता है। इंग्लिश के लिए 35% मार्क लेना अनिवार्य है। इंग्लिश टेस्ट के लिए 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। मैथमेटिक्स के लिए भी 40 और जनरल नॉलेज के लिए भी 40। इसके अंदर करंट अफेयर भी आएगा, इसके अंदर भी 40% लेना अनिवार्य है। बात करो इंटरव्यू की, मेरे दोस्त सबसे पहले इसका सीटी टेस्ट होगा, उसके बाद 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट लगेगी। फिर बता रहा हूं, सबसे पहले टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल और लास्ट में जो लगेगी वो फाइनल लिस्ट लगेगी। इंटरव्यू इसके अंदर होता है वो 20 नंबर का होता है और उसके बाद मेडिकल और मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट लगती है। चलिए मेरे दोस्त आगे की जानकारी देता हूं। क्लास जो 9th का पेपर है उसका क्या क्या पैटर्न होता है मेरे दोस्तों अभी मैं बता रहा हूं। काफी पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि 9th के अंदर भी वैकेंसियां निकलती है। मेरे दोस्तों अभी मैंने चर्चा करी थी 9th के अंदर वो ही वैकेंसियां निकलती हैं जो 6th में एडमिशन लेने के बाद किसी कारण से 9th तक नहीं पहुंच पाते और जो वैकेंसियां सीट खाली हो जाती हैं वही बच्चे सीटों को भरने के लिए 9th के अंदर ये पेपर लगता है। इसके लिए पेपर फर्स्ट इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस 50-20-30 टोटल 100 मार्क्स। उसके बाद पेपर सेकंड मैथ साइंस 50-50 मार्क्स के, इसके अंदर भी 50% अंक होने चाहिए। इंटरव्यू के लिए 50% है, मतलब पेपर 2 होंगे, इंग्लिश हिंदी सोशल साइंस का एक पेपर, पेपर सेकंड मैथ और साइंस का एक पेपर और इंटरव्यू होगा जो 50 नंबर का और इसी के बेस के ऊपर 9th के अंदर क्या लिया जाएगा, सिलेक्शन दिया जाएगा। मेरे दोस्त इसके अंदर सीट फिक्स नहीं होती है, सीट ज्यादा भी हो सकती है, सीट कम भी हो सकती है, इसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है इसके अंदर। चलिए मैं आगे की चर्चा करता हूं। देखिए बात करता हूं, काफी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि सर अगर एडमिशन हो भी गया तो इसकी क्या फीस लगेगी। सबसे पहले बात करता हूं, अगर रैंक और नौसेना और भारतीय वायुसेना में उनके समक्ष भूतपूर्व सैनिक, मतलब जो भूतपूर्व सैनिक से 4 श्रेणी के हैं, उनकी फीस प्रति वर्ष लगेगी वो 12,000। काफी ज्यादा फीस नहीं है, नॉर्मल सी फीस है, 12,000 फीस लगेगी। उसके बाद जो जेसीओ और अन्य समक्ष नौसेना, भारतीय वायुसेना या भूतपूर्व सैनिक है, उनकी फीस 18,000 लगेगी।
उसके बाद तीनों सेनाओं के सेनाधिकारी भूतपूर्व सैनिक समित गैर कार मतलब उसकी 32,000 लगेगी। और बात करूं मेरे दोस्तों सिविलियन की जो फीस लगेगी वो 51,000 मतलब एक नॉर्मल सी फीस है आपके लिए। एसटी एसटी को थोड़ी सी छूट दी गई है, इसके लिए जो फीस लगेगी वो 6,000 लगेगी। बहुत सी थोड़ी सी छूट दी गई है। शुल्क का 25% जो शुल्क का उसका 25% दिया जाएगा। मेरे दोस्तों ये कंप्लीट आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कंप्लीट जानकारी है। सबसे पहले बात करूं तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इसके फॉर्म भरे जाते हैं। जनवरी मंथ के अंदर ये फॉर्म निकले थे। अभी अप्रैल के महीने में इसका पेपर होगा। पेपर होने के बाद ये पेपर किस बेस पे होता है तो सीईटी बेस पे होता है। उसके बाद आपका क्या होगा तो उसके बाद मेरे दोस्तों इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद क्या होगा मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद क्या होगा तो मेरे दोस्तों याद रखना मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट आएगी। अगर फाइनल लिस्ट के अंदर आप आ जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आपको भारत के 5 जो प्रमुख स्कूल हैं उनके अंदर आपको दाखिला मिल जाएगा। ये इसका पूरा प्रोसेस था, इसकी फीस का शेड्यूल था और इसके अंदर अपन कैसे एडमिशन ले सकते हैं इसकी भी कंप्लीट जानकारी थी। किसी भी पेरेंट्स को अब भी किसी बात पर डाउट है तो वो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकता है। हमारा प्रत्येक पेरेंट्स को उसके प्रत्येक जानकारी देना हमारा दायित्व है। जो भी पेरेंट्स किसी प्रकार की सूचना हमसे प्राप्त करना चाहता है कमेंट के माध्यम से हमसे प्राप्त कर सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा आपको सैनिक स्कूल की कंप्लीट जानकारी। उसके अंदर में मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा जीरो से हाई लेवल तक की कि इसके अंदर कैसा क्या प्रोसेस है। सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना अच्छा है, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन करवाना अच्छा है, इसका क्या प्रोसेस है इसकी कंप्लीट जानकारी मैं लेके आऊंगा। वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। आज के लिए जय हिंद जय भारत।